हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे व्लॉग में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लव स्टोरी का पार्ट 3। तो बस सुनिए और बताइए आप लोगों को कैसा लगता है हमारा स्टोरी। तो एक्चुअली हम लोग थे कि ये अपने एक दोस्त के फ्रेंड के बर्थडे में गई थी 15 नवंबर ना हाँ, 15 नवंबर 2010। तो गई तो पता नहीं मेरा क्या मूड था, क्या जो एक्चुअली छठ। छठ में ये जो मेरा हाथ पकड़े ना ऐसे, तो उसके बाद इनके मन में फिर से वो फीलिंग, अच्छा, छठ में एक्चुअली सिर्फ हाथ ही नहीं और कुछ हल्का फुल्का बात भी हुआ था हम लोगों के वो बीच में। पूजा के हाँ, रिगार्डिंग कैजुअली नॉर्मल था, हल्का लेकिन फुल्का, मेरे अंदर ऐसा कुछ कुछ ज़्यादा ही नहीं। गट्स आ गया या फीलिंग कुछ ज़्यादा फिर से बढ़ गया। हाँ, तो मैंने इसको एक मैसेज किया, ये अपनी बर्थडे में फ्रेंड फ्रेंड के के बर्थडे बर्थडे में में गई मैं अपने गई हुई ब्रदर थी। के साथ। तो मेरे फ़ोन पे इनका एक मैसेज आया। क्या मैसेज था? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इफ़ यू वांट। ठीक है। और ये मैसेज मेरे पास आया नहीं। सोचिए ये कैसा कोइंसिडेंस था कि ये इन्होंने मेरे को भेजा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इफ़ यू वांट। ये मैसेज मेरे पास नहीं आया तो आज तक नहीं आया गया। आज तक, बल्कि कभी वो मैसेज मेरे पास आया ही नहीं अब वो मैंने में। में साइन भी दिखला दिया था। और इनमें सेंड भी दिखला दिया, तो फिर इनको लगा कि मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इन्होंने मेरे को भेजा थैंक्स एंड सॉरी। सॉरी एंड थैंक्स। सॉरी एंड थैंक्स मतलब सॉरी इसलिए इन्होंने बोला कि मैंने माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा, और थैंक्स इसलिए बोले क्यों कि थैंक यू नहीं बात करने के लिए, मेरे पे इतना बड़ा एहसान करने के लिए, मतलब टॉन्ट के सेंस में कि सॉरी एंड थैंक्स। तो ये मैसेज मेरे पास आ गया। सोचिए ये कैसा, मतलब एक गॉड का भी ये होता है, भगवान का इशारा। तो वो मैसेज नहीं आया और सॉरी एंड थैंक्स वाला मेरे पास आया। तो मेरे को लगा कि ये इनके नंबर से सॉरी एंड थैंक्स का मैसेज क्यों आया है। मैं फ्रेंड की आई थी तो मैंने अपने फ़ोन में देखा, तो फिर मैंने उस मैसेज का रिप्लाई किया, थैंक्स एंड नहीं, सॉरी एंड थैंक्स फॉर व्हाट। अब मैंने ऐसा था। पढ़ा क्या, सॉरी एंड थैंक्स फॉर वेट। और हाँ, और सोचिए ऐसा कोइंसिडेंस ये भी, मतलब उल्टा ही पढ़ लिए। सॉरी एंड थैंक्स फॉर वेट, मतलब व्हाट के वाट जगह को जगह पर मैंने वेट पढ़ वेट लिया। का मतलब वो तो पूरा, वो कहते हैं ना, वो सेंटेंस ही चेंज हो गया। सेंटेंस ही, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। गज नो एक मतलब उस समय सेंटेंस ने मतलब हमारा पूरा लाइफ ही चेंज कर दिया, एक आज वर्ड आज ने। उसी कंफ्यूजन के कारण हम लोग साथ में मतलब व्हाट के जगह इन्होंने वेट पढ़ा, और सोचिए अब फर्स्ट मैसेज भी मेरे पास नहीं आया। कैसे मैं वाट को वेट पढ़ लिया, मुझे खुद नहीं समझ हम में लोग आया। आज भी यही सोचते कि ये छठी मैया का इशारा था, जो मतलब हम लोग के साथ ऐसा हुआ, हम लोग को मिलना था। तो एक ऐसा कोइंसिडेंट, इतना बड़ा कोइंसिडेंस छठ के बाद ही जस्ट हुआ कि इन्होंने जो मेरे को मैसेज किया वो मैंने नहीं देखा, और जो इन्होंने भेजा और उसका मैंने जो रिप्लाई किया उसका इन्होंने कुछ और ही इसको पढ़ा, वॉट को इन्होंने वेट पढ़ा। उसके बाद आप फ़ोन किए थे शायद। तो उसके बाद मैंने कॉल फिर किया। मैं जब घर आई रात को, तो ये तो मेरे यहाँ ही रेंट पे नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। फिर इन्होंने मेरे को रात में ही कॉल किया था। रात में कॉल किया तो ये बात की। तो तो फिर ये फिर बोली, तो फिर मैंने मैसेज चेक किया तो फिर देखा कि अरे ये तो वाट लिखा। हम कहे कि यार हम गलत कन्फ्यूजन हो हाँ, गया था, इसलिए मैंने तुमको कॉल कर दिया। तो फिर तो नॉर्मली हम नौ लोग का बात स्टार्ट होने लगा उस नहीं, दिन तो से। मैंने इससे पूछा था अगर तुम बात करना चाहती हो, कंफर्टेबल हो तो बात कर सकती हो मेरे से, नहीं कहो तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो तो नॉर्मली हम लोग का धीरे धीरे बात होने लगा। फिर थोड़ा हुआ, थोड़ा हुआ, थोड़ा हुआ, बहुत नहीं, दिन तक हाँ, थोड़ा थोड़ा होते थोड़ा रहा, थोड़ा तो बहुत दिन तक मतलब होते रहा। फ्रेंडली, फिर एज अ एक और फ्रेंड। रेंटर थी यहाँ, ठीक है। तो 2 दिसंबर को उसका शादी था, छत पे ही, मतलब सेकंड फ्लोर पे रहती थी वो। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो उस दिन हम लोग बहुत मस्ती, मतलब कि एक होता है जो, हाँ, ठीक है, उसमें मेरी मम्मी भी देख ली थी। ठीक हाँ। है, ऐसे जानती थी सबको, मैंने कभी किसी से छुपा कोई काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से रहा कि हाँ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लेकर मेरा कुछ ज़्यादा ही सीरियस था, तो इसलिए मुझे कोई इस सब का टेंशन नहीं था। ठीक है, मम्मी लोग ये सब कमेंट्स वगैरह भी करती थी। ठीक है, मेरे को नहीं करती थी, इससे उतना नहीं करती थी। ठीक है, उसके बाद सब चीज़ ठीक ठाक होने लगा। तो सब चीज़ चल ही रहा था कि 14 दिसंबर को मेरे भतीजा का बर्थडे था। तो उस दिन मेरे घर में झगड़ा हो गया मेरे से। झगड़ा हो गया तो ऐसा स्थिति हो गया कि हमको बोला गया कि तुम घर छोड़ कर चल जाओ। ठीक है, तो मैं भी ताव में आया, घर छोड़कर चला गया। तो मैं वापस गया, चला गया, पटना में था तो गया, चला गया, बाइक उठाया, चल गया दोस्त के। हम मतलब पापा से चाबी मांगा घर का, तो पापा भी बोले कि नहीं चाबी देंगे, जो आना तुम अपना कपड़ा लत्ता लेकर चल जाना। हम ठीक है, मैं भी चला गया एक दोस्त के यहाँ जाकर स्टे किया। वो भी बैचलर था तो रहने में कोई दिक्कत नहीं था। और उसमें सबसे बड़ी बात था कि जॉबलेस थे, तो थोड़ा सा
फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था, लेकिन ये सब मैं इसको नहीं बताता था, ठीक है। लेकिन इससे बातचीत चल रहा था। फिर धीरे 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 2-3 महीने के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब लगी एफडीसी में, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। गया से नवादा हेडक्वार्टर, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल कम से कम, तो बात तो होते रहता था ना हाँ, इस बीच हम दोनों का बातचीत में कभी कभी नहीं रहता था, बातचीत होते रहता था। हाँ, ये हो गया कि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया थोड़ा सा, जो ऊपर नीचे की वाली बात था वो अब थोड़ा डिस्टेंस हो गया, फ़ोन पे ही बात, मिलना जुलना। लेकिन फिर भी महीना में 1 बार या 2 बार मैं पटना आता था बाय बाइक, और इससे मिलता था, रेस्टोरेंट में ही मिलता था, कैजुअली खाया पिया, फिर ये अपने घर, मैं अपने घर पे आ जाता था। ये सब चीज़ तो ये सारा चीज़ चल रहा था, नवादा पटना। इसी बीच ये में मेरे से मिलने आते थे 3 घंटा 4 घंटा का सफ़र तय करके, सिर्फ 1 घंटा हम लोग रेस्टोरेंट में मिलते थे, उसके बाद ये फिर अपने वहाँ पे चले जाते थे बाइक से। 3-4 घंटा का सफ़र तय करके हम लोग का संडे वनडे को कभी कभी मिलना होता था होटल, मतलब रेस्टोरेंट्स में। तो इसी बीच मेरी बहन का शादी ठीक हो गया तो मम्मी मुझे कॉल की, तो मुझे भी गुस्सा था, मैं तो घर जा नहीं रहा था। तो फिर पूरा प्रेश की तो नहीं मैं, तो फिर इसको बोला गया, मेरी मम्मी इसको फ़ोन बताई कि उसको बुलाओ तुम, जो वो नहीं आएगा तो कैसे शादी होगा। इतना ज़्यादा मेरे को इनकी मदर के साइड से प्रेशराइजेशन था, तुम ही मेरे घर की बहू बनने वाली हो, तुम ही ऐसे हो, तुम ही वैसे हो, प्लीज़ उसको बुलाओ, ऐसे करो वैसे करो। मतलब मेरे तरफ से जबकि फ्रेंडली बात था फ्रेंडली बात था इसके उस तरफ टाइम से। तक। ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था इनके लिए कि इनसे मेरे को शादी करना है या क्या करना है। फिर मेरे को भी थोड़ा अटपटा लगा, फिर हम सोचे चलो ऐसे ही बोलने देते हैं इनको, फ्रेंडशिप तो है ही, नॉर्मली जो है सो है। फिर मैंने उतना माइंड नहीं किया, फिर इनको मैंने कॉल किया, फिर इनको मैं बहुत समझाई कि चलिए आपके घर में आपकी बहन का शादी है तो आपको आना चाहिए। फैमिली इशू हर किसी के यहाँ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यहाँ पे ले करके रखें। मैंने इनको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया, तो फिर ये आ गया। और फिर यहाँ आए तो यहाँ है तो ये पूरा प्रेश दी कसम की यदि तो आ गया तो चलो यही बहाने सब क्लोज थोड़ा सा बढ़े। यहाँ आते के साथ, ठीक है, मैंने सबसे पहले एक ही काम किया, मैंने इसको फिर से प्रपोज किया। एक दिन इनकी माँ और बहन कहीं घूमने गई हुई थी, एक्चुअली यही प्लान बनाए थे उन लोग को घर से बाहर भेजने का। और फिर मेरे को अपने रूम में बुलाए, और रूम में बुला करके, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ, मुझे भी लगा कि वो लोग घर में ही है, मुझे नहीं पता था। ऐसे ही बोले कि तुमको मम्मी बुला रही है, कुछ काम है। तो फिर मैं आई इधर, देखी कि कोई नहीं है इधर। तो फिर ये आए अचानक से दूसरे रूम से, मुझे बोले वेट करने के लिए, और उधर से एक रेड रोज़ लेकर आए थे, और एकदम घुटने के बल पे विल यू मैरी मी। हाँ, मैंने ये नहीं बोला था आई लव यू वगैरह, मैं विल यू हाँ, मैरी। तो मैं शॉक हो गई, मेरे को बस हंसी आ रहा था, फिर मैंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया था। यस नहीं बोले थे नहीं, ना, यस नहीं बोली थी, उससे पहले यस इग्नोर नहीं कर बोले दिए थे। थे। मतलब बहुत भाव खाए थे, और आज देखिए अरेंज मैरिज की तरह ट्रीट करते हैं, उस टाइम एकदम यहाँ पे बिठा के रखते थे। ये सारा देखिए डायरी, इतना ये सारा हमारी डायरीज है। मोहब्बत का डायरी, जिसको क्या बोला जाए, ये जो ढेर सारी जो मोहब्बत की डायरी है, नो डाउट सारा इसके ये लिए। डायरी में स्टार्टिंग से, जब से इनके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आया है तब से ये इसमें ये पूरा 3 डायरी पूरा भरा हुआ है। ये सारा देखिए सब में 19, 15, 14 9, इतना सारा सब मेरा में हर भरा जगह हुआ पे है। इसका 19, 15, 14 नंबर रहता है। क्या क्या काटा हुआ भी है, कुछ कुछ काटा कुछ नहीं है, इधर। वो उसी पर आई लव यू वगैरह लिखे थे। हाँ, पूरा डायरी भरा हुआ है इनका, पूरा एक एक स्टोरी इनका मेंशन है। तो सोचिए कितना रियल लव होगा, जो एक एक चीज़ उसमें इन्होंने मेंशन किया है। मैं, मेरा क्या बिहेवियर था, मैं क्या पहनती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, और ये कब मेरे बारे में क्या फील करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब रेयर केस था लव में। उसके फिर बाद धीरे मेरी धीरे बहन का इंगेजमेंट हुआ, तो उसमें ये भी थी, हम लोग थोड़ा सा खुल चुके थे उस समय तक, ये नहीं था कि इसके तरफ से हाँ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लोज थे हम लोग ऐसे। फिर इंगेजमेंट के बाद, हाँ, इंगेजमेंट के बाद क्या इंगेजमेंट में भी हुआ, हम लोग ढेर सारा एंजॉय किए थे। बहुत इन्जॉयमेंट हुआ था। तो इंगेजमेंट के बाद पता नहीं क्यों ये मेरे से, मतलब अब सबसे एकदम डिफरेंट सिचुएशन आता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। फिर इंगेजमेंट के 2-3 दिन बाद ये किसी काम से मेरे घर पे आए, और पता नहीं मेरे घर में उस टाइम पे कोई नहीं था,
और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इन्होंने मेरे को हग किया और जैसे ही इन्होंने मेरे को हग किया, मैं भी इनको एकदम टाइटली हग की और मेरे मुंह से एकदम दिल से निकल गया, कोई फीलिंग नहीं, कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैं अभी प्रपोज करने वाली हूँ या कुछ बोल, बस मेरे मुंह से निकल गया आई लव यू। और मुझे ये भी नहीं पता है कि ऐसा निकला कैसे, बस एकदम टाइटली हग किए हुए हैं, ये मेरे को हग किए तो मेरे को भी एकदम ऐसा अच्छा वाला फीलिंग आया, मैंने हग किया और एकदम यहाँ से मुझे निकला एकदम आई लव यू। इनको तो बिलीव ही नहीं हुआ कि आई लव यू, क्योंकि पहले भी हम लोग का दिन था नॉर्मल 30 जुलाई 30 जुलाई, हाँ। 2011। तो 30 जुलाई 2011 को फाइनली मैंने इनको प्रपोज़ किया, लेकिन मुझे कोई इंटेंशन मेरा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या बोलने वाली हूँ, कोई थॉट नहीं, बस आप यही सोच लो कि मेरे को कुछ नहीं पता, बस एक हग किया और मुझे नहीं पता था कि वो आई लव यू यहाँ तक ले आएगा हम लोग को। चलिए इसके आगे का स्टोरी हम लोग बताएंगे पार्ट 4 में, ठीक है, तब क्योंकि तक के लंबा लिए खिंच जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।